आ गया समझ में? तो y बचा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आ गया समझ में? तो y बचा। अब बात करेंगे कि रूपांतरण सूत्र से सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे आपको क्या लिखते हुए दिखाई दूंगा, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीक़ा से बन जाएगा। ओके, तो 1 2 4 फार्मूला लिखता हूँ और चारों फार्मूला को अपनी कॉपी में नोट कर लिए रहना, और ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया रहूँगा। ओके, तो अपन लोग फार्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आता है आपका साइन ए प्लस बी, सॉरी 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए माइनस बी। ओके, यदि आपके पास 2 कॉस ए साइन बी के रूप में दिखे तो ये आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के रूप में बनता है। और क्या बताया था? 2 साइन ए 2 कॉस बी साइन ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है 2 साइन ए कॉस बी, और जो सेकंड फार्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा? 2 कॉस ए साइन बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, क्या होता है? 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला हो गया आपका? 2 कॉस ए साइन बी। और जो थर्ड फार्मूला होता है किसका? 2 कॉस ए कॉस बी। इसका फार्मूला होता है आपका क्या? कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, और जो चौथा फार्मूला होता है आपका कौन सा होता है? 2 साइन ए साइन बी। इसका फार्मूला होता है आपका कौन सा? कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे आपका क्या जाएगा? ऋण चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 4 महत्वपूर्ण फार्मूलास। इसके साथ से अपन लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 3 फार्मूला को मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, और इस फार्मूला की सहायता से एक क्वेश्चन मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है। क्या करना है आपके? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास पहला 2 साइन 45 अंश कॉस 15 अंश बराबर 1/2। इसका आंसर आना चाहिए। क्या? करनी 3/2 धन 1/2। यानी इसको पूरा हल करके अपन को क्या लाना है? करनी 3/2 धन 1/2। तो कैसे लाएंगे? इस चीज़ पर अपन लोग क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहली बात ये देखा जाए कि फार्मूला में आपको दिख रहा होगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, बारंबार बता देता हूँ, और इस साइड को बोलते हैं आपको राइट हैंड साइड। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे अपन लोग किस साइड से हल करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? 2 साइन 45 कॉस 15। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास साइन ए के रूप में दिख रहा होगा और ये कॉस बी के रूप में दिख रहा होगा, है ना? 2 साइन ए कॉस बी।
तो ए के रूप में आपके पास क्या है 45 अंश है और बी के रूप में आपके पास क्या है 15 अंश। तो याद रखना हमेशा ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस आपको फार्मूला में मान रखने आना चाहिए। ओके, तो देखो ए के रूप में आपके पास क्या है 45 अंश और बी के रूप में आपके पास क्या है 15 अंश। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे देखो 2 sin A cos B बराबर sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ये वाला आपका फार्मूला लग जाएगा। क्योंकि देखो ये 2 sin A cos B के रूप में ये भी दिख रहा है। ओके, बस आपके ए की जगह आपका 45 अंश आ जा रहा है और बी की जगह आपका 15 अंश आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण 1 मानूंगा। क्या मानूंगा इसमें, यहाँ पे समीकरण 1 दूंगा इसको और यहाँ पे लिखूंगा कि समीकरण 1 में ए बराबर 45 अंश तथा बी बराबर 15 अंश रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका जो फार्मूला लिखा हो वही आपका समीकरण 1 माने है। तो जहाँ भी आपको ए दिखे वहाँ पे 45 अंश रख देना है और जहाँ भी आपको बी दिखे वहाँ पे 15 अंश रख देना है। तो यहाँ पे लिखना 2 sin, तो देखा यहाँ पे क्या आ रहा है 2 sin A और ए की जगह अपन लोग यहाँ पे क्या है हमारे सामने 45 अंश माने हैं। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 45 अंश और यहाँ पे देखो cos B, तो cos B आ रहा है तो cos लिखेंगे और B आ रहा है तो यहाँ पे B आ रहा है तो B की जगह मैं क्या रखूँगा 15 अंश। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या करना है, sin A प्लस बी sin A माइनस बी दिख रहा होगा, तो इसके अगले साइड A और B का मान रखते हैं। तो sin A प्लस बी, यानी A प्लस बी लिखा है मतलब क्या लिख दूंगा 45 धन 15 अंश। उसके बाद क्या प्लस है, फिर उसके बाद क्या हमारे पास sin A माइनस बी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा sin A माइनस बी मतलब 30 45 माइनस 15 अंश। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है उसको देखते हैं। sin 45 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 अंश। ओके, प्लस sin पहले लिखते हैं sin 45 में 15 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 30 अंश। ओके, अब आपको एक बार पुनः से जो चीज़ यहाँ पे लिखे उसको लिख देते हैं 2 sin 45 cos 15 इक्वल, अब आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा √3/2 प्लस sin 30 अंश का कितना होता है यहाँ पे sin 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 sin 45 cos 15 का वैल्यू √3/2 प्लस 1/2, जो कि अपन को यही वाला आंसर लाना था। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सिद्ध। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग सेकंड फार्मूला की सहायता से सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं और कैसे पहचान किए जा सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, कौन सा, सेकंड नंबर का फार्मूला। तो सेकंड नंबर का फार्मूला, यदि आपके पास 2 cos A sin B हो तब इसका फार्मूला क्या होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूला के हिसाब से अपन लोग ऐसा क्या करेंगे कि इसके स्टेप से आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए। ठीक है, तो ना टेंशन लेने की बात नहीं है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इजी है और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग।
क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे भी क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास 2 cos 45 डिग्री साइन 50 डिग्री इक्वल √3/2 -1/2। ठीक है, तो मैंने बोल दिया है कि इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। तो इस वाले इधर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और आप भी क्या लिखना, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 cos 45 डिग्री साइन 50 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन से कैसे मिला होगा, उस चीज़ पर भी डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहली बात देखा जाए, एक जो क्वेश्चन है इस फार्मूला के हिसाब से ही दिख रहा है, यानी 2 cos A sin B, जैसे ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 2 cos A sin B की जगह अब देखो ये 2 cos A sin B, तो ये भी लगभग वही 2 cos A sin B की जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन बस A की जगह हमारे पास 45 अंश आ जा रहा है और 15 की जगह हमारे पास, मतलब B की जगह हमारे पास क्या आ जा रहा है, 15 अंश आ जा रहा है। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य होता है कि यहाँ पे फार्मूला लिखना होता है। तो जिस टाइप का आपको रिलेटेड दिखे वही टाइप का आपको फार्मूला रखना होता है। तो आइए रखते हैं। तो 2 cos A sin B इक्वल sin A माइनस B माइनस साइन A माइनस B। तो इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 1 दे दो। अब क्योंकि ये फार्मूला इसलिए रखा कि जो हमारा सवाल है कुछ उसी टाइप से दिख रहा है, 2 cos A sin B के रूप में दिख रहा है। तो मतलब जब इस फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो A बराबर यहाँ पे आपके पास 45 अंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और B बराबर देखा जाए कितना मिलेगा, 15 अंश। तो फिर पुनः सेम करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखना कि समीकरण 1 में A बराबर कितना रखने पर, 45 अंश रखने पर, और B बराबर 15 अंश रखने पर। कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो जहाँ भी आपको A दिखे वहाँ पे 45 अंश रख देना, और जहाँ भी आपको B दिखे वहाँ पे आप क्या रख देना, 15 अंश रख देना। तो चलो आइए रखते हैं। तो क्या लिखना है, 2 cos A आ रहा है यहाँ पे। तो A की जगह अपन को क्या रखना है, 45 अंश। तो यहाँ जाएगा आपका 45 अंश, उसके बाद साइन B, और B की जगह अपन लोग क्या रखेंगे, 15 अंश। ठीक है, बराबर साइन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन A प्लस B। ये क्या है, साइन A प्लस B है। ओके, और साइन A प्लस B आ रहा है तो अपन लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन A प्लस B, यानी A की जगह हमारे पास 45 अंश है धन 15 अंश है। अब यहाँ पे आपका माइनस लिखा होगा फार्मूला में, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस। उसके बाद फिर लिखेंगे साइन A माइनस B। तो A माइनस B मतलब 45 में 15 को घटाएंगे तो A माइनस B का मान यहाँ पे रख दिए हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो साइन का साइन लिखो, 45 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 अंश, माइनस साइन 45 में 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 अंश। ओके, अब हमको फिर जाके देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कि जो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है त्रिकोणमितिक टेबल में √3/2, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ओके, देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 2 cos 45 अंश साइन 15 अंश। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इस टाइप से पहचाना जा सकता है। यदि आपको cos A sin B के रूप में दिखे तो आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मोस्ट टाइम के क्वेश्चनों में से गिना जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए रहना। अब जब
मैंने दो साइन ए प्लस बी का जोड़ घटा वाला बताया। अगले क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि यदि आपके पास 2 cos ए cos बी के रूप में हो तो इसको किस टाइप से हल करते हैं। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको भी हम अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके।